जय बापू। नमः। श्री बाबा मगनी राम जी सहाय, श्री बाबा पानक दास जी सहाय, और सर्व संतों की दया। अथ लिखतम नारदी भक्ति के अंग को निर्णय। बापू पानक दास जी महाराज जी फरमाते हैं, गावे कहा विचार कर, कर विचार मन शोध, कह पानक ये मन है घाती, इस मनवे को प्रमोद। बापू जी कह रहे हैं कि जो भी गा रहे हो, जो भी कह रहे हो, वो विचार कर कहो, और जो विचार करना है वो विचार मन को शोध के, कि मन के द्वारा बड़ा गहन शोध करके फिर उस विचार को बनाओ, फिर उसको कहो। कह पान पीर मन है घाती। बापू जी फरमा रहे हैं कि सारा घात करने वाला तो ये मन ही है। इस मनवे को प्रमोद, कि इस मन को जो है प्रमोद करो, इसके ऊपर अपना नियंत्रण करो। मनवे को प्रमोद के, मन में मन है मिलाओ, कह पानप वहां परम पुरुष है, काका दर्शन पाओ। बापू जी कह रहे हैं कि इस मन पे नियंत्रण करके, मन को प्रमोद के, मन से उस मन में बैठे विराजमान प्रभु को मिलाओ, जहाँ परम पुरुष विराजमान है, और उनके दर्शन प्राप्त करो। देखत देखे अकल कलासु, काकू साहब दिखे, कह पानप यो ब्रह्म भुलाना, क्या गावे क्या सीखे। बापू जी कह रहे हैं कि जब तक उस अकल कला, हर कण कण में व्याप्त भगवान के दर्शन नहीं करोगे, जब तक उस साहिब को नहीं देखोगे, तो भ्रम में पड़े रहना। तो क्या सीखना और क्या गाना, फिर क्या उनके बारे में विचार करना, कि केवल गाने से कुछ नहीं होगा, जब तक उनके दर्शन करने की प्यास नहीं लगेगी। अलग माही मन पलक यक ठहरे, तो तुरत तमाशा दिखे, कह पानप शब्द विचार कर, क्या गावे क्या सीखे। फिर बापू जी फरमा रहे हैं कि गा गा कर ही केवल क्या सीखना है, कि उन शब्दों को जो गा रहे हो, जो कह रहे हो, उनको विचार कर, मन को नियंत्रण करके, मन को एक पल ठहरा कर, वही स्थिर समाधि में लगाकर, फिर अगर सुरत लगी हो वहां, तो तुरंत तमाशा दिखे, यानी कि वो जो प्रभु वहां विराजमान है, वो तभी दिखाई देते हैं। सीखे घावे, सीखे गावे भेद न पावे, कह पानप यूं ही जन्म गवावे, सीखे गावे करे विचार, तेज न पावे मुक्ति द्वार। बापू जी फरमा रहे हैं कि सीख लिया, सुन लिया और गा लिया, उससे भेद पता नहीं लगेगा। बापू जी कह रहे हैं तो जन्मों जन्म ऐसे ही बीतते चले जाएंगे। सीखे गाए और मन से विचार करे, यानी कि मन भी वहां रहे, केवल गाने से कहने से कुछ नहीं होगा, तभी वो जन मुक्ति पा सकेंगे। तेज न पावे मुक्ति द्वार, शब्दा कहे स्वर्ग को मार्ग, जो लह पावे कोई, सुखमन सेती सुरत लगावे, कह पानप मुक्ता होई। तो बापू जी फरमा रहे हैं कि जिन शब्दों को कहा जाता है, जो सुंदर शब्द कहे जा रहे हैं, उस मार्ग पर जाने वाले, उनको जो पा लेता है वो कौन है, जो ध्यान के द्वारा उस मन से प्रभु को जपता है, और वही उस मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रगट बतावे ना ही छिपावे, झूठे को प्रतीत न आवे, पानप दास मुक्ति फल पाया, सोया जग को गाए सुनाया। अब बापू पानप दास जी महाराज जी खुद के लिए भी यही बता रहे हैं, अपना स्वयं का अनुभव भी बता रहे हैं इस दोहे में, कि प्रगट बतावे, जिसको ऐसे दर्शन हो जाते हैं तो प्रगट बताते हैं, वो छिपाते नहीं है। झूठे को प्रतीत न आवे, जो झूठा होता है उसे तो दर्शन ही नहीं होते, वो क्या कह सकता है, क्या गा सकता है। हाँ, ये बात इन्होंने कही है भी बताना चाहिए इसका मतलब। जी जी। पानप दास मुक्ति फल पाया, कि पानप दास ने भी वही उसी मुक्ति फल को पाया है, बापू जी अपने लिए फरमा रहे हैं। सो या जग को गाए सुनाया, और सारे जग को गा गा के मैं सुना रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगी जीते जी। तो ये बापू जी वाह। फरमा रहे हैं जी। शब्द विचार को संत जय बाबा। सुनाया, मूर्ख नर सीखया और गाया, कह पानप नहीं शब्द विचारा, सिर पे है यम की पैजारा। फिर बापू जी ये फरमा रहे हैं
कि संतों ने विचार विचार के इन शब्द को कहा है कि केवल सीखने और गाने से, कहने और गाने से कुछ नहीं होगा, कि वो कि कह पानप नहीं शब्द विचारा, अगर कहे हुए शब्दों को, गाए हुए शब्दों को विचार नहीं किया है, मन से धारण नहीं किया है, सिर पे है यम की पैजारा। तो वो जो यम की तलवार है, जो यम का फंदा है, वो तो सिर पे घूम ही रहा है, यानी फिर आवागमन के चक्करों में ही पड़ना पड़ेगा। शब्द विचारे हर को पावे, शब्द को गावे नरक को जावे, शब्द को गाए के बड़ा अभिमान, कह पानप सो नरक समान। बापू जी कह रहे हैं, शब्दों को गाया लेकिन विचार नहीं किया तो नरक को जावे, और गा लिया और विचार कर लिया तो हर को पावे। दोनों स्थितियां बताइए। शब्द विचारे हर को पावे तो प्रभु मिल जाएंगे, गाया है शब्द को गावे पर विचार नहीं किया तो नरक को जावे। और शब्द को गा के अगर बड़ा अभिमान, अगर अभिमान बढ़ गया कि मैं इतना सुंदर गाता हूँ, मैं तो रोज कीर्तन करता हूँ भाई, मैं तो रोज सत्संग अटेंड करता हूँ, तो वो अभिमान बढ़ गया, कह पानप सो नरक समान, तो वो भी फिर नरक के समान ही है। अगर मन में ये भाव आ गया कि मैं तो रोज ये करता हूँ। और ये बात भी बिल्कुल सही है। एक और संत ने भी ये कही है कि तीन बातों में भी अभिमान है। मैं रोज जूम सत्संग अटेंड करता हूँ, अभिमान आ गया। अरे मुझसे तो बापू जी सेवा करवा रहे हैं, ये भी अभिमान है। ये तो उससे थोड़ा सा छोटा अभिमान है। मुझसे तो बापू जी सेवा करवा रहे हैं कि मैं जूम जूम सत्संग अटेंड कर लेता हूँ, इसमें भी अभिमान कहा जाता है। यानी कि मुझको बापू जी ने सेवक समझा है, तो मैं अपने आप को उनका सेवक कह रहा हूँ, ये भी अभिमान है। ये एक संत फरमा रहे थे कल, एक कि किसी को भी हम कहते हैं ना, कोई भी हमारे, तुम तो रोज ये कार्य करते हो, तुम तो बड़े अच्छे हो, तो ये सारे अभिमान ही है कि कुछ कहना ही नहीं चाहिए क्या हो रहा है, बस उस प्रभु का ही नाम लेना चाहिए, वो है जो करने वाला है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ना मैं सेवक हूँ और ना मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कुछ भी। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे भी बापू पानदास जी महाराज जी ने कही है कि जो गा रहे हो, सीख रहे हो, विचार कर रहे हो, उसमें अपना कुछ नहीं है, सब प्रभु का ही है। गाया तो भी अभिमान आ जाएगा, तो ये भी नरक समान ही है, ये विचार आना भी। तो ये बापू जी जो है नारदी भक्ति के विषय में फरमा रहे हैं। जय बापू जी। ओम बापू जय बाबा पानंद जी महाराज आपकी महाराज सदा। आपकी सेवा।